नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको पूरे हरियाणा में अलग-अलग क्षेत्र की शख्सियत से रूबरू करवाती आई है। पिछले दिनों भी हमने कई मंत्रियों से आपसे रूबरू करवाया और कई सामाजिक लोगों से आपको रूबरू करवाया, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि सफीदों हल्का से विधायक रहे हैं और वो भी निर्दलीय रहे हैं। 2014 में इन्होंने सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को जो है 1422 वोट से हराया था और अब भी ये जो है हल्के में डोर टू डोर कर रहे हैं और अगले चुनाव की पूरी तैयारियां हैं। देखते हैं कि सुनते हैं इनसे, जानते हैं इनसे कि इनकी क्या तैयारियां हैं और हल्के के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बड़े व्यवसायी हैं। स्काईलार्क जो एक कंपनी है जो पूरे विश्व में विख्यात है, उस कंपनी के भी ये सर्वे सर्वा हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कंपनी के माध्यम से पर्सनल तौर पे किस तरह से हल्के की सेवा की और पार्टी में रहते हुए किस प्रकार से सेवा की और आगे का चुनाव ये किस प्रकार से लड़ना चाहेंगे। जसवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद सर। मैं स्वागत तो आप लोगों का जगत महान न्यूज चैनल का करता हूं, जो आप यहां आज सवेरे सफीदों पहुंचे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जसवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने 2014 में एक इतिहास रचा, सुषमा स्वराज जैसी कद्दावर नेता की बहन को 1422 वोट से आपने हराया था। काफ़ी जद्दोजहद भी उस दौरान रही थी और उसके बाद आप विधायक बने। तो ऐसा क्या हल्के में था कि लोगों ने आपको सिर आंखों पे बैठाया था? ये तो हमारा लोगों के साथ जुड़ाव है, संपर्क है, आपस में तालमेल है, उसी का रिजल्ट है ये तो। यानी कि हमें पता चला है कि आपकी स्काईलार्क जो कंपनी है उसके माध्यम से आपने इस हलके के अंदर बहुत सारे युवाओं को जो है रोजगार दिया था, जिसकी परिणति यह हुई कि लोगों ने एक तरफा तरीके से आपको समर्थन दिया। स्काईलार्क हैचरी प्राइवेट लिमिटेड हमारा कंपनी है और मैं उसमें डायरेक्टर भी हूँ और बच्चे चलाते हैं। इसमें लगभग हमने 7,000 बच्चों को रोजगार, जो यहाँ पूरे इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी कई हमारे यूनिट हैं, वहाँ भी अपने सफीदों को के बच्चों को ही हमने वहाँ भेजा हुआ है। आपने रोजगार दिया सर बहुत सारे लोगों को और इस हलके में आपका नाम एक कदम से लिया जाता है, लेकिन 2019 में आपने जिस पार्टी की सरकार बनवाई उसके बावजूद आपको टिकट नहीं दिया गया। ऐसा क्या कारण रहा? सरकार बनवाई वाली कोई बात नहीं, सरकार तो बनी हुई थी। हमने तो सरकार को बनी हुई को समर्थन दिया था। हम तो जो 5 इंडिपेंडेंट थे, जिनमें एक जो है बसपा का भी एमएलए था, हम 5 ने सरकार को समर्थन दिया था जी। लेकिन 2019 में क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं? 2019 में वो तो पार्टी के कोई ऊपर से समीकरण क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वही बता सके हैं। मेरे को टिकट का आश्वासन था, टिकट नहीं मिला तो इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन सर, आपके बारे में सुना जाता है कि आप कहते हो कि चुनाव लड़ना चाहिए जब राजनीति में हो, तो सुभाष देशवाल के चुनाव लड़ने के कारण क्या आपने देशवाल होने के कारण चुनाव ना लड़के एक भाईचारा निभाया? ये तो सब चलता रहता है, जब टिकट नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ा, कोई बात नहीं। जी। तो अब अगर 2024 की बात करें तो अभी भी समीकरण तो देखिए, सुभाष देशवाल भी तैयारी कर रहे हैं, बसंत सिंह आर्य भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। तो अब 2024 के चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी में तो अभी भी भाजपा में आप स्टेट बॉडी में हैं? जी, अभी सब लोग जो है अपनी अपनी तैयारी करनी भी चाहिए। ये तो एक रेस है, जो आगे निकल जाएगा वो निकल जाएगा। लेकिन क्या कारण है कि आज आप जैसे व्यक्ति को, जो शायद हर गांव की गली गली में आपकी पहचान है और लोगों के बीच में आप रहते आए हैं, लोगों को रोजगार भी दिया है, फिर भी डोर टू डोर करना पड़ रहा है? देखो, अब डोर टू डोर का मतलब यह है लोगों से संपर्क में रहना चाहिए। अगर मैं लोगों से संपर्क में नहीं रहूंगा, लोग भूल जाएंगे। जी। लेकिन क्या आपको लोग मुद्दे बता रहे हैं? आप जब डोर टू डोर जाते हैं, क्या सरकार की कोई बुराई करते हैं या आपको ऐसा है जी, मैं तो लोगों से मिलके उनकी जो है दिक्कतें सुनता हूँ। किसी गांव में दिक्कत है, किसी में नहीं है। और मैंने 2014 से 19 तक इतने काम करवाए हैं सरकार में साथ रह के। मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बहुत अच्छा आशीर्वाद देकर रखा। इतने काम कभी किसी भी एमएलए के टर्म में नहीं हो पाए। यहाँ 6 पावर हाउस एक टाइम में, एक टर्म में
लगने और चालू होने, 54 नई सड़कें बनवाई गई, कॉलेज बनवाया गया, ITI बनवाई गई, स्कूल अपग्रेड करवाए गए, पीने के पानी के 42 ट्यूबवेल नए गहरे, जिसकी लगभग कीमत 40 लाख रुपए की लगभग लगती है। तो जहां हमारा पिल्लूखेड़ा ब्लॉक है पूरा, वहां पीने के पानी की दिक्कत थी बहुत भारी, उसमें वो ट्यूबवेल लगवा के पीने के पानी की व्यवस्था करवाई गई। जी, लेकिन जिस प्रकार से 5 साल पीछे कांग्रेस का विधायक रहा, तो अब आपके मन में कौन सी ऐसी टीस है कि अब की बार 2024 में विधायक का चुनाव जीतकर वो पूरा करना चाहेंगे इस हल्के के लिए? कोई टीस की बात नहीं होती, राजनीतिक आदमी ने तो अपनी संघर्ष करना चाहिए, चुनाव लड़ने चाहिए। लेकिन टीस कौन का सा कोई ऐसा कार्य है मुद्दा जो नहीं है। अभी बाकी है सफीदों हल्के में जो आप करना चाहेंगे? जो भी अधूरे काम रह रहे हैं, पीछे अधूरे रह गए थे, कुछ सड़कों के काम रहे हैं, कुछ प्लाटियों के काम रहे हैं, गांव में भी कई जगह काम, पानी की व्यवस्था है, जो गंदे पानी की व्यवस्था है कई जगह रही है, उनको पूरा करेंगे। अब मेन मुद्दा क्या है आपके, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हो? मुद्दा तो मैंने पीछे इतने ज्यादा काम करवाए हैं, पहले तो वही लोग कहते हैं भाई आप जितने काम करवा पाए किसी पे नहीं हुए, और आगे भी आप, हमें उम्मीद है आपसे, लोग मेरे से कहते हैं कि आपसे उम्मीद है और जो भी काम बकाया है आप करवाएंगे और आप आगे आओ। क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार से पहलवानों का प्रकरण चल रहा है, पूरे किसान यूनियनें भी उनके साथ खड़ी हैं और हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही असर देखने को मिल रहा है बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, क्या लगता है कि 2024 में इसका असर पड़ेगा? ये तो आप जो है सफेदों से और बड़े मुद्दे पे चले गए, जिसका बड़े लोग ही जवाब दे सकते हैं, वो आप मेरे से तो छोटे सफेदों की बात कर लो। लेकिन 9 साल की बात है, 9 साल पूरे किए हैं भाजपा ने, तो 9 साल पूरे करने के बाद आप किस तरह से देखते हैं आगे क्या इसका असर रहने वाला? वो तो बड़े लोग ही बताएंगे, बड़े नेता ही बताएंगे क्या असर हुआ क्या नहीं, हम तो अपने सफेदों की बात करो मेरे से जी। जिस प्रकार से सफेदों हल्के के अंदर अभी भी बहुत सारी दिखाई देती हैं, एजुकेशन के मामले में भी और अपना सफाई और पेयजल के मामले में भी, हॉस्पिटल के मामले में, कि उनके बारे में क्या कहना है? सफेदों में लगभग 65 से 70% जो काम हो चुके हैं, और जो बकाया है वो अगली टर्म में कर देंगे। सफेदों हल्कों में अब तक डोर टू डोर आप कितने गांव कर चुके हो और कितने बाकी हैं, और क्या आपका आगे की सोच? मैंने 29 गाँव को पूरा कर लिया है, जी और बाकी गाँव को लग रहे हैं, हम तो हर रोज एक गाँव करते हैं। जी, यानी कि अगला जो चुनाव लड़ने वाले हैं सर, वो आप भाजपा के बैनर पे चुनाव लड़ेंगे? भाजपा टिकट देगी तो भाजपा के पे लड़ेंगे, अगर नहीं देगी तो वो फिर विचार किया जाएगा बाद में। जी, लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? 2024 का चुनाव भी देखो अभी नज़दीक है, 1 साल 1.5 साल का समय बचा है, तो क्या आपके मैसेज दे रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, 1.5 साल बचा है, लोग अपने अपने मुद्दे रखते हैं गांव में जब भी हम जाते हैं, और संदेश तो ये है कि मेरा तो लोगों के साथ जुड़ाव रहता है, और मैं कहता हूँ लोगों ने प्यार से प्रेम से रहना चाहिए आपस में। नशों से बच्चों को मैं बड़ा संदेश देता हूँ, इस बात बड़ा उनको समझाते हैं बच्चों को भी, भाई नशे से दूर रहो, जिससे आपके परिवार बचे और आपका जीवन बचे, लाइफ बचे। तो दर्शकों, ये थे जसवीर देसवाल, जो है पूर्व विधायक रहे हैं और आगे 2024 की तैयारी जो है जसवीर जी कर चुके हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं और बच्चों को रोजगार और क्षेत्र का विकास, ये इनके मुद्दे हैं। देखते हैं आने वाले चुनाव में ये किस प्रकार से और किस बैनर के तले जो है चुनाव लड़ते हैं। जगत महान न्यूज के लिए सफीदों से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।